नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की जो 12वीं क्लास है उसका चैप्टर नंबर 3 विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अमेरिकी वर्चस्व की, जो पॉलिटिकल साइंस में आपका चैप्टर नंबर 3 है 12वीं क्लास के लिए, और ये सीबीएसई और एनसीईआरटी से ही ज़्यादा लिया गया, ज़्यादा फोकस्ड है, तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसमें जो मुद्दे रहेंगे अहम, वो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। ये इसके आगे के जितने भी वीडियो होंगे वो सारे इन्हीं 3 पॉइंट पर ही फोकस होंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, एक तरफा विकास और अफगानिस्तान प्रथम खाड़ी युद्ध 9/11 की प्रतिक्रिया, जो हमला हुआ इराक पर आक्रमण, ठीक है, जो 2003 में हुआ। इसके अलावा जो इसका दूसरा पॉइंट है, अर्थव्यवस्था और विचारधारा में अमेरिका का वर्चस्व और चुनौती, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, अमेरिका के साथ संबंधों पर भारत की पुनर्वार्ता या पुनर्वापसी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जिस पे ये आगे के इसके वीडियो सारे इन्हीं 3 पॉइंटों पर फोकस रहेंगे, जो बड़े विशाल वीडियो है, बड़े विशाल टॉपिक है। इस पे बहुत कुछ आपको बताना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वर्चस्व का। देखिए, इस चैप्टर का नाम और इसका फोकस भी वर्चस्व पे है। वर्चस्व का क्या मतलब है? देखिए, राजनीति की कहानी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। शक्ति, ये शक्ति का जो पावर जो शब्द है वो राजनीति में सबसे अहम महत्वपूर्ण माना जाता है। पावर इर्द गिर्द घूमती है, और यह ताकत जो है सैन्य प्रभुत्व, यानी जो सेना का बल है उसको आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। यानी इसकी जो पहचान है या इसकी जो पहुंच है वो सैन्य प्रभुत्व, आपकी हथियारों में कितनी ताकत है, आप कितने प्रभावशाली हो, आर्थिक शक्ति की आप व्यापार में किस तरीके से प्रभाव जमा लेते हो, राजनीतिक ताकत की आपकी राजनीतिक बातों को कोई देश मान रहा है या नहीं मान रहा, और सांस्कृतिक बढ़त कि आपके द्वारा जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो लोगों तक पहुंच रहा है, देशों तक पहुंच रहा है या नहीं, वो बढ़त के रूप में होती है। और सोवियत संघ जब 1991 में सोवियत संघ दिसंबर में बिखर गया था 15 राज्यों में, यानी जो सोवियत संघ दूसरा शक्ति का केंद्र था वो समाप्त हो गया, शीत युद्ध का अंत हुआ, और उसके बाद, उसके पतन के बाद एकमात्र एक शक्ति बची, अमेरिका। अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर है उसमें ताकत का एकमात्र केंद्र जो है, वर्चस्व के रूप में जो अमेरिकी वर्चस्व है उस रूप में उसने प्रयोग किया, और सैद्धांतिक रूप से, आर्थिक रूप से, या हथियारों के रूप में, या युद्ध के रूप में अमेरिका ने अपने शक्ति प्रदर्शन को बढ़ाया। तो ये पूरा जो चैप्टर है आपका अमेरिकी वर्चस्व पर ही स्टार्ट है और वहीं इसका अंत भी होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक तरफा विकास की। देखिए, 1945 के बाद जो है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो 2 महाशक्तियों का पदार्पण होता है, अमेरिका और यूएसएसआर के रूप में। फिर कई जो शक्ति के केंद्र भी बीच बीच में उभरने लगे, छोटे, ठीक है, अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार। एक विचारधारा सोवियत संघ की थी जो साम्यवाद के रूप में हमें दिखती है, और दूसरी जो विचारधारा है वो अमेरिका की थी जो पूंजीवाद के रूप में दिखती है। तो ये 2 विचारधाराएँ हैं। इन 2 विचारधाराओं के अलावा एक और विचारधारा थी जो गुट निरपेक्ष के रूप में हमें नजर आती है, जिनमें गुट निरपेक्ष देशों में भारत भी शामिल था। वो इन दोनों गुटों से अलग रहेंगे। ठीक है, तो इन 3 विचारधाराओं के जो है पदार्पण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो जाता है, और धीरे धीरे जो है विकास के कई जो पैमाने हैं वो हमारे सामने आते हैं। एक तरफा विकास का मतलब ये है कि शक्ति का जो केंद्र है आर्थिक रूप से वो किसी देश के पास है, यानी टेक्नोलॉजी, या आप ये कहिए कि सारी जो प्रौद्योगिकी है, जो आविष्कार है, जो खोज है, वो एक तरफा और एक ही तरफ हो रही है, और उसी देश के माध्यम से जो है आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी फैक्ट्री, आपकी शिक्षा वो बढ़ रही है। दूसरा, अफगानिस्तान प्रथम खाड़ी युद्ध, इसमें लिखा हुआ अफगानिस्तान का मतलब ये है कि जब ये वॉर ख़त्म हुई शीत युद्ध की, तो उस समय, उससे कुछ समय पहले या उससे के कुछ समय बाद तक जो है अफगानिस्तान
इन दो महाशक्तियों के बीच में शक्ति का केंद्र रहा है कि कौन इसके ऊपर अपनी नियंत्रण स्थापित करेगा। तो अफगानिस्तान भी एक चिंता का विषय रहा है। पहले तो इस पे जो है सोवियत संघ का अधिकार था, उसके बाद में अमेरिका ने इसके अंदर हस्तक्षेप जमाया, हथियारों के रूप में हथियारों की सप्लाई की, और फिर खाड़ी युद्ध हमें देखने को मिला कि इराक ने कुवैत पर कैसे हमला किया, फिर उसके ऊपर कब्जा किया, फिर कुवैत को छुटाने के लिए इराक से जो है यूएनओ के माध्यम से जो है अमेरिका ने बहुत बड़े एक शक्ति संगठन का निर्माण किया, सभी देशों की अवहेलना करके जो है कुवैत को मुक्त करवाया हमला करके। खाड़ी युद्ध के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ इराक। और फिर 9/11 की प्रतिक्रिया, इस प्रतिक्रिया को भी आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो 11 सितंबर का हमला था 2001 का अमेरिका पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमले हुए, उन हमलों में जो प्रतिक्रिया आई, फिर उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान को जो ओसामा बिन लादेन था उसको कैसे मारा जॉर्ज बुश ने, और फिर एक बड़ा एक शक्ति का केंद्र का और निर्माण हुआ, और उसके अंतर्गत जो है इराक पर भी हमला हुआ 2003 में। इराक की जो सत्ता को है उखाड़ फेंका सद्दाम हुसैन की। इस तरीके से जो अमेरिका का जो शक्ति प्रदर्शन था वो इन रूपों में हमें दिखता है, ठीक है। इसके अलावा जो 9/11 का हमला था, ये आतंकवाद को भी दिखाता है कि किस तरीके से जो विश्व के देश हैं आतंकवाद से त्रस्त हैं, और उसका जो मुकाबला है अमेरिकी शक्ति केंद्र के अंतर्गत बाकी जो देश हैं मिलकर कर रहे हैं, जिसमें यूएनओ का भी सहयोग है। और दूसरा जो पॉइंट है अर्थव्यवस्था और विचारधारा। देखिए अर्थव्यवस्था एक बहुत विशाल, जो आज की दृष्टि से मानी जाए तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उसी अर्थव्यवस्था के सहारे अमेरिका ने विश्व के अन्य देशों पर आर्थिक रूप से जो है एकाधिकार अपना वर्चस्व जमा रखा है। तो और साथ ही अपनी विचारधारा को भी, वो पूंजीवाद की जो विचारधारा, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वाली जो विचारधारा है, उसका फैलाव भी अमेरिका कर रहा है, जो अमेरिका के शक्ति केंद्र के रूप में सही मानी जाती है। अमेरिका का जो वर्चस्व है और चुनौती है, उसके सामने जो है कई चुनौतियां भी आई हैं, और वो चुनौती आज के समय आप कह सकते हैं चीन के रूप में सामने आ रही है, और भी शक्ति के कई केंद्र भी उभर कर सामने आ रहे हैं कई चीज़ों के साथ। और तीसरा जो पॉइंट है अमेरिका के साथ संबंधों पर भारत की पुनर्वार्ता। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो भारत जो है अपने जो मित्र जो देश है यूएसएसआर के साथ उसका झुकाव ज़्यादा रहा, क्योंकि भारत में समाजवाद का प्रभाव था, और उसकी वजह से जो भारत का झुकाव है रूस की तरफ ज़्यादा रहा, सोवियत संघ की तरफ। और उसी संबंधों में जो है बढ़त होती रही 1965 की वॉर के बाद, 1971 की वॉर के बाद, और फिर होते होते जो है 1991 के बाद और 2001 के बाद की परिस्थितियों में भारत की अमेरिका के साथ संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए हैं, ठीक है। और इन्हीं उतार चढ़ावों में जो आज के समय का जो है 9/11 के हमले के बाद में भारत के जो संबंध है वो अब बहुत बदल गए हैं, और अब अच्छे माने जाते हैं। हमारा जो झुकाव है अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। 2008 में हमने जो है नागरिक परमाणु सहयोग समझौता किया है अमेरिका के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है कई चीज़ें अब बदल गई हैं, और ये जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है विश्व की राजनीति में किस तरीके से है, पूरे जो यूएनओ के देश हैं, पृथ्वी के जो देश हैं सारे, इन पर अमेरिकी वर्चस्व एक ताकत के रूप में कैसे उभर कर सामने आता है, और वो कैसे एक शक्ति केंद्र के रूप में पूरे विश्व पर छाया हुआ है। इस वीडियो में मैंने आपको ये बातें बताने की कोशिश की है। इसी के अगले जो वीडियो बनेंगे इन पे हम खोल के बात करेंगे, बहुत बड़े बड़े ये जो है बातें हैं, इसके ऊपर हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।